15 अगस्त 1947। ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत और एक नए भारत की शुरुआत थी। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाता हूं जब दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा था। 14 अगस्त की रात 11 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में भारत की संविधान सभा का 5वां सत्र शुरू हो रहा था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह सत्र इतिहास का गवाह बनने वाला था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, उम्मीद और डर का मिश्रण। सदियों की गुलामी का अंत होने वाला था, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी। ठीक आधी रात से कुछ मिनट पहले जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए। उनके हाथों में वो भाषण था जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। लंबे वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपना वचन पूरा करेंगे। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। उस रात दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही माहौल था। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। कहीं खुशी के नारे लग रहे थे, कहीं आंसू बह रहे थे। आज़ादी का जश्न था, लेकिन बंटवारे का गम भी। पंजाब और बंगाल में दंगे हो रहे थे। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। ये खुशी और दुख का एक साथ होना था। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर एक ऐतिहासिक दृश्य था। नेहरू जी ने लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों का प्रतीक था। उन्होंने कहा, ये झंडा किसी व्यक्ति या कांग्रेस की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरे देश की जीत का। हजारों लोग वहां खड़े थे, आंखों में आंसू और दिलों में गर्व लिए। लेकिन प्रदीप, इस खुशी के बीच एक दुखद सच्चाई भी थी। महात्मा गांधी, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था, वे दिल्ली में नहीं थे। वे कलकत्ता में थे, दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए यह दिन खुशी और दुख दोनों लेकर आया था। आज़ादी मिली थी, लेकिन देश बंट भी गया था। उस दिन ब्रिटिश सैनिक अपने बैरकों में वापस चले गए थे। 300 साल बाद भारत की जमीन पर भारतीयों का राज था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय थे, अब गवर्नर जनरल बन गए थे। लेकिन असली ताकत अब भारतीयों के हाथ में थी। रात भर जश्न चलता रहा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कलकत्ता से लेकर मद्रास तक, हर शहर में लोग सड़कों पर निकले थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं, नाच गाना हो रहा था। लेकिन साथ ही ट्रेनों में लाखों शरणार्थी भी हारे थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण था। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नए भारत का जन्मदिन था। एक ऐसे देश का जो अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। नेहरू जी के शब्दों में, भविष्य हमें बुला रहा है। और आज 69 साल बाद वो भविष्य हमारा वर्तमान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।